कि लोकतंत्र के नाम पर देशवासियों को ऐसा ठगा गया। मालिक है, मालिक को कौन बेवकूफ बना सकता है? सरकार का तो जवाब है कि यह संभव नहीं। सबका प्राण वोट में बसता है, लेकिन आज देखिए एक आदमी जॉबलेस नहीं है, एक आदमी होमलेस नहीं है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में 10 हैप्पीएस्ट कंट्री में सबसे ऊपर है। जो भारत के संविधान ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस देश के जनता को ये मालिक बनाया है, और मालिक को ही अब एहसास नहीं कि हम मालिक हैं। जिसने अपने लिए अलग स्कूल बना लिया, तुम्हारे लिए अलग स्कूलों की ऐसी दशा है सरकारी स्कूलों की भाई साहब कि आप उस स्कूल का टीचर भी अपने बच्चे को उस स्कूल नहीं पढ़ाता। साथियों से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, वक्त है लोकतंत्र को मजबूत करना है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। हमारे साथ पीरपैती से भाजपा के विधायक ललन पासवान जी हैं और कई बार चर्चा में रहे हैं। लक्ष्मी, हनुमान, सरस्वती पूजा को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। लालू जी ने इनको अपने यहाँ बुलाया, उसकी भी चर्चा होती रही है। तो काफ़ी विवाद इनसे जुड़ा है और काफ़ी चर्चा भी रही है। फिलहाल वे लोकतंत्र पर काम कर रहे हैं, तो हम इनसे इस वीडियो में लोकतंत्र पर ही चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जाती है और तमाम दल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन एक चीज़ तो यह तय है ना कि लोग ये कहते हैं कि हमने जनता के लिए काम किया। पार्टी छोड़ना हो तो जनता की दुहाई, पार्टी में जाना हो तो जनता की दुहाई, टैक्स लगाना हो तो जनता की दुहाई, टैक्स कम करना हो तब दुहाई। आखिर मामला क्या है? लोकतंत्र कहते किसको है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर देशवासियों को ऐसा ठगा गया अब तक। अब छद्म विद्वानों ने लोकतंत्र को डिफाइन भी आधा अधूरा किया है। जैसे आप खोजने जाएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कहे हम लोकतंत्र के बड़े माने जानकार हैं, उनसे पूछेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, तो आराम से कहेंगे बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन इससे क्या होता है? डेफिनेशन होता है, जो मीनिंगफुल होता है उससे अर्थ निकलता है। लेकिन अब जब आप जाएंगे, जब लोकतंत्र की डेफिनेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे कि पूरी दुनिया लोकतंत्र के साए में क्यों आया, तो ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस which brings the revolutionary change in social and economical status of the people without any bloodshed। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि बिना किसी खून खराबा के आम जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। ये रिवोल्यूशनरी चेंज की बात करता है। और आज आज़ादी के 7 दशक बाद भी, संविधान लागू होने के 7 दशक बाद भी आज लोग खाने के लिए मर रहे हैं। सरकार को उनको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है, मुफ्त में उसको शौचालय बनाना पड़ रहा है। माने खैरात नुमाएं घोषणाएं खैरात पर टिकी हुई। तो आप समझिए कि क्या रिवोल्यूशनरी चेंज आया। तो आप ही की पार्टी कर रही है कि हमने इतना करोड़ 81 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। हमारी पार्टी तो आज 8 साल से है। मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी की सरकार, पार्टी के प्रधानमंत्री 8 साल से हैं। इसके पहले से मैं बता रहा हूँ 7 दशक हो गए, 8वें दशक में एंट्री किए हैं। लेकिन चूंकि क्या है कि लोकतंत्र का लोगों ने कदर ही नहीं किया, इल्म ही नहीं किया। अब लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में है कि रियल ऑनर ऑफ दिस कंट्री इज पीपुल्स। लोकतंत्र के इर्द गिर्द में क्या है? जनता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, और उसके जो सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का माध्यम है डेमोक्रेसी। और आज जनता जो है सिर्फ सरकार बनाने का, कोई भी सरकार हो, सरकार बनाने का एक उपक्रम मात्र रह गई है। आप जान लीजिए कि जनता हमें जो है कि लोकतंत्र में हमको जनता जो है, हम एमएलए एमपी हैं, हम लोग को जनता सिर्फ वोट ही नहीं देती है, जनता की गाड़ी कमाई से हमको सैलरी मिलती है। आप लोग जो कहते हैं कि जनता जनार्दन है, मैं इस बात से इतराज करता हूं कि मैं, जनता जनार्दन नहीं है, उनको भगवान बना के मंदिर में मत बैठाई। जनता मालिक है, वह सिर्फ हमें वोट देकर एमएलए एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती। वो अपनी गाड़ी कमाई से हमको सैलरी भी देती है, भत्ता भी देता है, सारा सुख सुविधा मिलता है। अब जब हमको कहाँ से सैलरी मिलती है? ललन कुमार को सैलरी कहाँ? सरकार के खजाने से। सरकार के खजाने में पैसे आने का क्या सोर्सेस है? एक ही सोर्स है, टैक्स। और 2 तरह के टैक्सेस हैं चलन में, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि लेस देन 20% पीपुल्स पे डायरेक्ट टैक्स, और मोर देन 80% पीपुल पे इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। लेकिन इस बात को नेता नहीं ना समझते हैं नहीं, कि हम नेता जनता सब की कमाई समझते पर जी रहे हैं। नहीं, नेता तो सब समझते हैं, तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, जनता को हम क्या करें कि मालिक है, मालिक को कौन बेवकूफ बना सकता है? मालिक बेवकूफ बनते हैं तब ना बेवकूफ में बना सकता है। इन मालिकों के लिए आपके पास क्या लोकतंत्र? नहीं, मालिकों को वही मैं कह रहा हूँ, जो होना क्या चाहिए था। अब जो लोकतंत्र की जो रूपरेखा आई है कि सबसे बड़ी बात है, बड़ा दुख की बात है कि हम नौकर हैं, जनता के द्वारा वोट से हम माननीय बन गए, वीवीआईपी बन गए, जनता के गाढ़ी कमाई से हमारा सब ऐसो आराम है, और हमारे बच्चे आप देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, दून स्कूलों में। हमारे परिवार के इलाज सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन जो मालिक हैं लोकतंत्र में, जिनके दम पर ये हम सब हैं, उनके बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में खिचड़ी चाटते सुधार हैं, क्यों उनका नहीं हो इलाज रहा है? सुविधा भी अस्पतालों में हो रहा है। सुधार क्यों नहीं हो रहा है? लोकतंत्र के नाम सुधार- पे दो व्यवस्था, एक इंडिया एक भारत। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था कि जो भी सरकारी लाभ ले रहे हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, अगर यह कानून बना दिया जाए संसद से तो व्यवस्था बदल जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं, आपको और जानकर होगा। आपने भी तो मांग उठाई ना आपको विधानसभा बता दूं, मैंने तो पिछले क्या विधानसभा रिजल्ट क्या? सत्र में सवाल यही है। हमने टेंशन मोशन में ले आया है, मैंने गैर सारी संकल्प ले आया है कि सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए, कि ऐसा ठोस कानून बने कि जिसके तहत जितने भी सरकारी वेतनभोगी हैं, जिनका पेमेंट जो है ट्रेजरी से होता है, सरकार के खजाने से सैलरी मिलती है, वो कानूनी रूप से बाध्य हों अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो कानूनी रूप से बाध्य हों अपना और अपना इलाज सरकारी में कराने के लिए। ललन जी, लेकिन ये मांग तो आपकी है। हाँ। कह रहा हूं कि काफी दिनों तक आप सरकार में भी थे, हाँ, आज विपक्ष में हैं। सरकार इस मांग पे क्या कर रही है? नहीं, सरकार कैसे आप बाध्य करेंगे? सरकार का तो सरकार ये क्यों दो नहीं, चीज है। सरकार किसी की, हाँ किसी को सरकार किसी की, सरकार क्या आपने सब कुछ है, उसके बाद क्या प्रगति हुई और कैसे बाध्य करेंगे सरकारों को? नहीं, नहीं, बात हम बताते कैसे करें। सरकार का तो जवाब है कि ये संभव नहीं है, सरकार का जवाब संभव नहीं। देखिए, कारण मैं बताता हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, सबका प्राण वोट में बसता है। ये सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चुनाव में जो पॉलिटिकल एजेंडे उसी में तय हो जाते हैं। इस देश में वोट किस पर पड़ रहा है? मुफ्त राशन पर। आप कैसे नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं? मुफ्त राशन पर वोट किस पर पड़ रहा है? जाति पर, धर्म पर, मंदिर पर, मस्जिद पर। जब ये पॉलिटिकल हमारा ये अप्रोच है, इसके विस्तार के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन। एक ऑल पार्टी डायलॉग्स चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, ऑल पार्टी डायलॉग्स चल रहे हैं, और जितने भी लोकतंत्र प्रेमी हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था और सचमुच में चाहते हैं कि जनता का शासन, जनता का राज आए, तो ऐसे लोग ऑल पार्टी डायलॉग्स में उनके साथ डायलॉग्स चल रहे पूरे देश में। अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं, अभी हम झारखंड गए, हैदराबाद गए, अभी हम उड़ीसा जाने वाले हैं, तेलंगाना जाने वाले, वहाँ से फिर। तो ये हम लोग डायलॉग्स स्टार्ट कर रहे हैं कि पब्लिक ये मुद्दा बने, ये चुनावी एजेंडा बने। तो कोई राजनीतिक दल एजेंडा में शामिल इसे क्यों नहीं कर रहा नहीं, है? हम क्यों करेगा? पब्लिक एक चीज बताइए, कोई राजनीतिक दल क्या है? जनता का नौकर है। आप कोई इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाए, इलेक्शन कमीशन चले जाए, सब जनता के नौकर हैं। और जनता, अब मालिक कौन है? जनता। कोई भी सुधार होगा जनता का स्तर से होगा। आज इस देश की जनता को भी मालूम नहीं है कि वो मालिक है। उनको लगता है कि इस देश का एमएलए, एमपी, अधिकारी जो है, आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यही मालिक है। वो अपने को याचक समझ रहा है। आज इस देश में इस लोकतंत्र विरोधियों ने ये हालत कर दिया कि इस देश के जनता जो असल मालिक हैं, उनको मालिकाना भाव भी उनका पैदा नहीं। उसका मालिक क्या बनेगा? वो मालिकाना भाव भी पैदा, वो याचक की मुद्रा में ही हमेशा रह रहे हैं, दीनहीन बने हुए रहते हैं। जी नहीं, उनकी माइंडसेट बन गया याचक का। हर चीज के लिए याचना करो। यस, अब उनकी प्रशासन से माइंडसेट लेकर जब तक राजनीति नहीं तक। सर, उनकी जब तक माइंडसेट नहीं बनेगी कि हम इस देश के मालिक हैं, ये लोग हमारे लिए हैं और सबको समानता का अधिकार है, सब एक व्यवस्था में पढ़ेंगे लिखेंगे। आप जाके बगल के राज्य में देखिए, देश में भूटान में छोटा सा देश है, कोई पहाड़ों का देश है, लेकिन आज देखिए एक आदमी जॉबलेस नहीं है, एक आदमी होमलेस नहीं है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में 10 हैप्पीएस्ट कंट्री में सबसे ऊपर है। आप जब देखिए, छोटा देश है इसीलिए हो सकता है कि वहाँ की उपलब्धि हो, हम बड़ा देश है इसलिए उपलब्धि नहीं आ रही नहीं, है। वहाँ डेमोक्रेसी का कदर है सर। वहाँ घुट्टी पिलाया गया बचपन से संविधान के तो प्रति। ये कौन करेगा? जब आपकी पार्टी भाजपा कहती है कि हम सबसे अलग हैं, तो फिर वो हम क्यों क्या नहीं कह कर रहे रही हैं? है?
ये हमारा, हम भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेशनल कन्वेनर के तौर पर बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ललन पासवान के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। ये भाजपा प्रवक्ताओं से पूछे, हम ऑथोराइज्ड भी नहीं है भाजपा के बिहार पर बयान देने के लिए। हम कह रहे हैं कि हम ऑल पार्टी डायलॉग्स कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोगों से, पब्लिक से, सबसे डायलॉग्स कर रहे हैं। यह लोकतंत्र जनता के लिए है, इसमें मानिक जनता है और एक समान शिक्षा व्यवस्था, समान स्वास्थ्य फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए। एक सिलेबस, एक स्कूल, एक ब्लैक बोर्ड, एक टीचर होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों में रहने वाले बच्चे एक स्कूल, एक टीचर, एक ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि रियल टैलेंट कौन है। अभी तो बस एडमिशन के समय में ही आप जो जान रहे हैं वो खिचड़ी वाले में चले गए। आज एक एकलव्य स्कूल आने से पहले एकलव्य का अंगूठा कट जाता। पहले तो एकलव्य ने तालीम हासिल कर ली थी, एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गए थे। अब तो सर्वश्रेष्ठ के मैंने प्रोसेस में जाने से पहले उनका अंगूठा कट, जो बच्चे खिचड़ी वाले में पढ़ रहे हैं अंगूठा ही कट रहा है उनका, और क्या कर रहा है, भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या करना है ना, हम लोग की अवेयरनेस का, अब एक दूसरे पर दोषारोपण करने से नहीं होगा। वक्त है इस देश के लिए। हम लोगों की पार्टी ये भी सिखाती है, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाने चले हैं, अंत्योदय की चिंता करते हैं। तमाम राजनीतिक दलों की तो हालत एक ही सी है ना। देखिए, राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र नहीं है। मैंने पहले ही आपको कह दिया, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने राजनीतिक दलों में भी राजनीतिक दलों में भी तो लोकतंत्र नहीं है। आप देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा है। कौन ठीक करेगा? हर दल की बात मैं कर रहा हूँ। कहीं लोकतंत्र नहीं दिखता है। कौन ठीक करेगा? आप किसी इंस्टीट्यूशन में 100 कर्मचारी है, उसमें कुछ लोग खराब है, कौन ठीक? उस इंस्टीट्यूशन का हेड जो मालिक होगा ना, वही नहीं करेगा। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भारत के संविधान ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस देश के जनता को ये मालिक बनाया है, और मालिक को ही अब एहसास नहीं कि हम मालिक हैं, वो नहीं ठीक होंगी। वो जात पात से ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके, वो शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, मैंने रोजगार के नाम पर जब वोट कास्ट नहीं करेंगे तो यही सब होगा ना। बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है? बदलाव कैसे होगा? पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। तो पब्लिक को जब शिक्षा ही नहीं मिल रही तो अवेयर कैसे होगा? देखिए, अवेयरनेस का शिक्षा से देखिए बहुत संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूँ, बहुत मैंने सोच समझ के आपके सामने, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। अब मैं उदाहरण देता हूँ। हम बगल से बिहार झारखंड के बॉर्डर्स आते हैं। आप देखिए ट्राइबल समाज में एक वो अशिक्षा है, लेकिन वो कि एक डिगा होता है, ढोल, उसकी अलग तरह की ध्वनि जैसे बजती है ना, खतरे का ध्वनि, सारे लोग अवेयर हो जाते हैं। उधर से चारों तरफ से वो लोग पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के जुड़ जाते हैं। आप देख लीजिए, आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखिए, मुसलमानों में भी शिक्षा की बहुत कमी है। लेकिन आप देखिए विदेशों में पैगंबर साहब का अगर कार्टून बनाया जाता है, पूरे दुनिया के मुसलमान सड़क पर आ जाते हैं, प्रतिकार कर देते हैं, प्रतिकार कर देते हैं। उसी तरह से हम ये सूझबूझ की जरूरत है। शिक्षा अलग चीज है, सूझबूझ। आपका मालिक है, शिक्षा रहे चाहे रहे। अच्छी सुनिए, किसी भी गांव के अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको अगर 5 भाई है, 15 बीघा जमीन उसके बाप दादा का है, बंटवारा होगा, मूर्ख से मूर्ख कहेगा नहीं 5-5 बीघा हिस्सा होगा, कोई नहीं कहेगा। ये मूर्ख नहीं मानेगा 4 बीघा के लिए। अपने अधिकार को जानने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अधिकार को हम लोग जनाना नहीं चाह रहे हैं, हम ही लोगों में गड़बड़ी, उनको बताना नहीं चाह रहे कि आप मालिक हो। एक सिद्धांत यह भी है कि जब तक आदमी बहुत ज्यादा शोषित नहीं हो जाता है, तब तक आक्रामक नहीं होता है। ऐसा तो क्या भारत में और शोषण की जरूरत है? तब लोगों में लोकतांत्रिक चेतना जगेगी। परिप्रेक्ष्य में एक बात बताना चाहते हैं, हजारों साल से गुलाम रहा है यहाँ का, और तरह तरह के हमारे माने मालिक रहे, शासक रहे, मुगल से लेकर अंग्रेज से लेकर उसके पहले से तक। और हमारे जो गुलामी जो है हमारे अंदर रच बस गई है। अब हम यहाँ जो जिनके हाथों में व्यवस्था है, उनके हृदय परिवर्तन की आशा नहीं कर सकते। उनका हृदय परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में जब भी कोई परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, कठोर कानून के दम पर होगा। इसीलिए हमने सदन में उठाया है कि सरकार को जल्द से जल्द कठोर कानून बनाना चाहिए कि जिसके तहत जितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनका वेतन तेजी से होता है, चाहे वो MP MLA मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे IAS IPS अधिकारी, चपरासी, कुछ भी हो, उनके बच्चे कानूनी रूप से बाध्य होंगे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। वो कानूनी रूप से बाध्य होंगे अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराने के लिए। ये कानून बनाने की जरूरत है, कठोर कानून से। आपको उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? एकदम होगा। जाके देखिए दुनिया के देशों में हो रहा है। अमेरिका, भारत में संभव लग रहा है। भारत में ऐसा यहाँ क्यों नहीं होगा? यही तो देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं ना, अभी गया पहुंच रहे हैं,
ये बुद्ध की धरती पर आ रहे हैं। बुद्ध पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, क्यों नहीं हो सकता है? बस ईमानदारी के साथ लगने की जरूरत है, ठीक है। सब कोई लोभ लालच में फंस जाएगा, सब बेवकूफ बनाने में लग जाएगा, तो सीधी साधी यहाँ तो मैंने अपरिपक्व लोकतंत्र है भारत का ना। इल्म नहीं, लोग जब लोगों को डिफिनेशन नहीं पता डेमोक्रेसी का, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं पता कि वो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, अब तो रट लिया क्या, वो पता नहीं है लोगों को। और यहाँ क्या कर सकते, जब ये किशोरावस्था में है और अपरिपक्व लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। कोई भी अपरिपक्व लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर इंजाम बुरा होगा। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, आज जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, आज उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS पढ़ के आएंगे, लेकिन खिचड़ी वाले स्कूल में भी जा रहे हैं, वो भी कुछ बनेंगे। क्या बनेंगे? वो नक्सली साहित्य पढ़ने के लिए पढ़ना सीख लेंगे, वो भटकाव के रास्ते पर जाएंगे। कोई आएगा भटकाने वाला, कोई आएगा राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, उनको भटका देगा। आज तुम जो गरीब हो, तुमको नौकरी नहीं है, तुमको तुम्हारे पिताजी इलाज का भाव मर गए, तुम इसकी वजह तुम नहीं हो, इसका वजह यहाँ के मैंने सरकार रही है, पूर्ववर्ती सरकार रही, यहाँ के एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट रहे, यहाँ के बुद्धिजीवी रहे, जिसने अपने लिए अलग स्कूल बना लिया। तुम्हारे लिए अलग स्कूलों की ऐसी दशा है सरकारी स्कूलों की भाई साहब कि आप उस स्कूल का टीचर भी अपने बच्चे को उस स्कूल नहीं पढ़ाता। टीचर तो छोड़िए, सरकारी स्कूल का चपरासी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। ये दशा हो गई। ये भटकाव देश किसी के लिए नहीं। देखिए, किरण बेदी ने एक बहुत अच्छा दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा था, जो एक मेडिकल की छात्रा का मैंने एक झुग्गी झोपड़ी वाले लड़कों ने बलात्कार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग अब जगते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, ब्रश कराते हैं, उसका स्कूल बैग ठूसते हैं, जाके बस में बिठा देते हैं, चला गया बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए। हम आके ड्राइंग हॉल में टीवी खोल देते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, गप मारते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बगल में झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे कहाँ गए, वो गए कि नहीं गए। नतीजा क्या होता है? हमारे बच्चे कुछ अच्छा करके निकलते हैं, ये राह से भटक जाते, दोनों का टकराव होता है, दोनों का भविष्य अंधेरे में है, दोनों का भविष्य अंधेरे में। हम उम्मीद रखें कि लोकतंत्र में बदलाव आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा। एक समान शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। सीमा होता है, एकदम हम लोग आएगा। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी खास करके देखिए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है। मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, वक्त है लोकतंत्र को मजबूत करना है, वक्त है लोकतंत्र को समझाने की, समझने की। इसलिए आप लोग भी जब मिलकर प्रयास करेंगे, काम करेंगे, और ये जल्द बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव, क्योंकि जो आज का सूचना तंत्र इतना तेजी से फैला है। मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ मगध में, लेकिन आज पूरे देश में 1 सेकंड में चला जाएगा। यही तो है, इतना तेजी से बदलाव आएगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक समान शिक्षा व्यवस्था देश में लागू हो जाएगी, जिस तरह से इंजीनियर ललन पासवान जी विधायक ने सदन में मामला उठाया। उम्मीद करते हैं कि सबके लिए एक समान चिकित्सा व्यवस्था हो जाएगी, और उसी दिन सही मायनों में लोकतंत्र भारत में मजबूत होता दिखेगा। फिलहाल जो लोकतंत्र की स्थिति है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं, झेल भी रहे हैं, जी भी रहे हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।